तो देखें, कल और परसों 17-18 यूपी का एग्ज़ाम है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। बस एक काम करना है कि थोड़ा सा जो है, क्योंकि 6 महीने की पहले से तैयारी कर रहे हो, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, बस 2 घंटे का कमाल है। तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें। और हम लोग तो बताते हैं, सब कोई बताता है कि कैसे करना है, और वहाँ तो आप अपने हिसाब से करते हो। फिर भी एक ध्यान रखना कि बहुत कीमती समय होता है वो 2 घंटे। अगर उसमें थोड़ी भी चूक हो गई ना, तो फिर एग्ज़ाम जो कहते हो रखा रह जाता है। तो हमें क्या करना होता है, किसी भी एग्ज़ाम में पहले से एक प्लान बना लेते हैं कि हमें इस डिज़ाइन में करना है। ऑफलाइन पेपर है, सामने रहेगा, तो आप क्या करना कि हमारे हिसाब से इस सीक्वेंस को रखना आप। सबसे पहले रीजनिंग, फिर उसके बाद हिंदी, फिर मैथ और फिर जीके। क्योंकि जीके क्या होता है कि जीके मैथ में अगर मैथ बाद में रखते हैं और 8-10 मिनट का टाइम मिलता है, तो मैथ में एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे आप 15-20 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि पढ़ना है, रंगना है। पढ़ना तो चलते चलते भी आप इसको रंग सकते हो। सबसे बेस्ट आपको पहले ही करना है रीजनिंग, क्योंकि सबकी अच्छी होती है। तो जितना खींच सकते हैं खींच लें। तो अगर 56 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 38 आपके हिंदी के, और 18 मैथ के, और 37 आपके जीके के, आपको स्कोर यहाँ से अच्छा करना है। बस टाइम का ध्यान रखना कि टाइम पूरे पार्ट के लिए। तो एक काम कर लेना कि आप यहाँ से और यहाँ तक जाना। 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C और D। तो एक काम करना है आपको सबसे पहले कि फर्स्ट राउंड आपको क्या करना है कि चारों ऑप्शन में शुरू से अंत तक जो आपको एकदम 100% आता है, तो केवल उसे ही करना। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो हो सकता है कि 150 में से 60 से 70 क्वेश्चन आप बिना किसी टेंशन के पहुंच जाओगे। एक चीज। दूसरी चीज ये, जब सेकेंड राउंड आओ तो सेकेंड राउंड में फिर आप देखो, तो फिर आपके फिर वही ऑप्शन रहेंगे A, B, C, D। तो इसमें से 2 ऑप्शन आपको बेकार लगेंगे। तो इसका मतलब 50%। तो इनमें से कोई एक लगेगा, तो जो अच्छा लगे उसको लगाओ। थर्ड स्टेप में फिर ऑप्शन आपके 4 रहेंगे, 3 आपको आते ही नहीं होंगे, एक में कुछ लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, उसको लगाओ। और लास्ट राउंड A, B, C, D कोई भी नहीं आता, तो इसे रंगना ही नहीं है, इसे बिल्कुल छोड़ देना। क्योंकि तुक्का भी लगाओगे तो कम से कम 4 में से 1 लगे कि हाँ ये है, 4 में से 2 लगे कि हाँ इनमें से कोई हो सकता है, और 4 में से 1 पक्का वाला है। तो यहाँ वाला जो लास्ट ऑप्शन है, इस पर बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ लगाने का मतलब है 0% स्कोर, और यहाँ 50% चांस है। यहाँ आपके 1/3 है, 25%। तो 30 से 25 से 35% के बीच का चांस है। तो यहाँ आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो स्कोर अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो बस इसको छोड़ देना और इन पे विशेष ध्यान देना। दूसरी चीज, आपको जो शुरुआत में सावधानी रखनी है, अपनी OMR शीट पे सावधानी रखनी है। जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ रोल नंबर, उसको बड़ी सावधानी से भरना, क्योंकि वो एक छोटी सी कहानी, फ्लूड लगाओगे, कुछ कमी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बड़े आराम से इसको फिल किया जाता है, जिससे ऐसा ना हो कि पता चले हम शुरुआत ही गलत कर दें तो पूरा पेपर बेकार हो जाए। दूसरी बात है कि जब आपको पेपर मिले तो सबसे पहले 10-20 सेकेंड में पूरे पेपर को पलट जाओ, कहीं कोई कमी ना हो पेपर में। पता चले बीच में कोई कमी आ गई थी, डिस्टर्बेंस होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, तो बहुत अच्छा पेपर करोगे। और बहुत ज़्यादा मेरिट जाने का चांस नहीं है, क्योंकि हर किसी को बहुत कम टाइम मिला है इस एग्जाम में। तो आप अगर आराम
से करेंगे तो बहुत अच्छा पेपर बनेगा, बहुत अच्छा करके आओगे। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। बस आप जितनी मेहनत किए हो उसी को ध्यान में रख के उस 2 घंटे में पूरी मेहनत को दिखाना। बस ये चीज़ ध्यान रखना जो आपको बताई गई। टाइम का मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। ज़्यादा टाइम है, जैसे हिंदी है, अब हिंदी में पता चले कि 38 क्वेश्चन है, तो 38 क्वेश्चन में नहीं कि पूरा जो है 30 मिनट लगा दो, मुश्किल से 10 से 12 मिनट में क्लियर हो जाए। जी के भी लास्ट में 10 मिनट भी मिलता है तो आप पूरा कर लोगे। आपको टाइमिंग यहाँ देना है और यहाँ देना है, मैथ और उसमें रीजनिंग में। तो अगर रीजनिंग अच्छी कर लेते हो, बस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा ना कि पूरा 56 क्वेश्चन के चक्कर में पूरा टाइम ही खा जाओ, यहाँ तक पहुँच ही ना पाओ। इसलिए 3 राउंड पेपर किया जाता है कि कम से कम 60-70 क्वेश्चन तो हो जाएं, और होते ही हैं ऐसे जिनमें कोई परेशानी नहीं आती। जो क्वेश्चन करते जाओ उस पर हल्का टिक लगाते, जो आपको पता रहेगी हाँ ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है, तो हेडक नहीं रहेगी कि ये क्वेश्चन भी करना है या नहीं करना, आपको पता रहेगा। सावधानी रखें तो बहुत अच्छा पेपर कर सकते हो, और वर्दी आपको इस साल मिल सकती है। लोगों की शुभकामनाएं हैं। बहुत मेहनत आप लोगों ने किया है, बस उस मेहनत को 2 घंटे में दिखाना ही तो है। जहाँ कठिन लगे उसको छोड़ते जाओ। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस बार पेपर ऑफलाइन, तो कोई दिक्कत भी नहीं, पूरा पेपर आपके सामने रहे। तो 2 से 3 राउंड में करो, लेकिन एक सावधानी जरूर करना कि शुरुआत में 60 से 70 क्वेश्चन आपको बिल्कुल हिट करने हैं जो आपको आते हैं, और इतना पेपर में आता रहता है सबको। फिर उसके बाद जब 70 के ऊपर जाते हो तो फिर वो ऑप्शन पे भी विचार करना, 50% और 33% वाले, इनको तो टच ही नहीं करना। अगर इनको टच किया तो आप अपना नंबर दूसरे को देंगे गिफ्ट में, तो वो गिफ्ट नहीं किसी को देना, उसको बचाना। और जब ऑप्शन जैसे 50% वाला ऑप्शन जब भी लगाना तो ये देखना कि इनमें से कौन नहीं हो सकता, उल्टा देखना। जब भी डाउट हो ना तो उल्टा देखो, सोचो उल्टा कि यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सीधे सोचने में सब सीधे नजर आते हैं, उल्टे सोचने में कई चीज़ें लगता है तो हो ही नहीं सकता, यार इसे छोड़ दे। तो बहुत अच्छा पेपर आप कर सकते हैं। तो आज आपको कुछ नहीं करना, आज आप केवल जो है जो भी टाइम आपके पास है उसमें करंट और यूपीजी के पढ़ डालें। तो मैथ रीजनिंग लगाने का समय खत्म हो गया, तो यूपीजी के पढ़ सकते हैं इस समय, और करंट पढ़ सकते हैं। तो अभी आपके पास जो भी 10-12 घंटे का टाइम, उसमें करंट पढ़ें, यूपीजी के पढ़ें। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करो आप। ओके, जय हिंद।